नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। यूं तो आते हैं ज़माने में सभी जाने के लिए, यूं तो आते हैं ज़माने में सभी जाने के लिए, पर मौत उसकी है जिसका ज़माना करे अफसोस। ये शेर पढ़ा था महान संगीतकार नौशाद साहब ने जब रफ़ी साहब ने इस दुनिया को अलविदा कहा था 31 जुलाई 1980। जी हाँ, अब ये शेर मैंने क्यों पढ़ा? लाजमी सी बात है, आज बात होगी मौसीकार आज़म नौशाद साहब की और रफ़ी साहब की। मेरे महबूब तुझे जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न। मन बीन बजाता जाऊं तू कहे अगर, मेरे दिल का प्याम लेता जा। झूम झूम के नाचो आज गा। एक दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना। अगर तू है सागर तो मंझधार मैं हूँ। दुनिया के रखवाले तेरी मोहब्बत की कसम। इन दोनों की बात अगर हम करें तो कुछ नया नहीं है दोस्तों। बरसों इनका साथ रहा, कैसा साथ रहा ये आप जानते हैं। चाहे वो फिल्मी साथ हो, संगीत का और आवाज़ की दुनिया का, या पर्सनल फैमिली टर्म्स हों, बहुत सी बातें इनको लेकर आती हैं। नौशाद साहब तो आ चुके थे फिल्मी दुनिया में, रफ़ी साहब बाद में आए 1944 के आसपास। और जब आए बॉम्बे तो नौशाद साहब के वालिद का ख़त लेकर आए लखनऊ से। पहली मुलाकात हुई। लाजमी सी बात है, नौशाद साहब बिज़ी रहा करते थे। रफ़ी साहब उनसे मिले स्टूडियो के बाहर, तो नौशाद साहब ने कहा ठीक है, कुछ काम होगा तो हम आपको बताएंगे, आप कल आइए। रफ़ी साहब बहुत सीधे साधे आदमी थे, पतले दुबले से, पैसे नहीं थे, जो हाल सबका होता है। वो वहीं बैठ गए कि नौशाद साहब ने कल बुलाया है तो यहीं बैठ जाते हैं। दूसरे दिन नौशाद साहब आए, रफ़ी साहब बाहर मिले। उन्होंने कहा अच्छा, आप क्या घर नहीं गए? आप ऐसा लगता है यहीं रुक गए थे रात। तो रफ़ी साहब ने मासूमियत से कहा कि नौशाद साहब, वापस तो आना ही था, मैंने सोचा कि घर क्या करूँगा जाके। सच्चाई ये थी, ना कोई घर था, न जेब में पैसे थे। नौशाद साहब समझ गए, क्योंकि नौशाद साहब का भी यही हाल था जब वो बॉम्बे आए थे लखनऊ से। ये थी पहली मुलाकात नौशाद साहब की और रफ़ी साहब की। इसके बाद सिलसिला चल पड़ा दोस्तों। फिर वो आप जानते हैं, फिल्में आने लगीं और फिर मेला, बेजू बावरा, दीदार। उसके बाद नौशाद साहब ने कभी रफ़ी साहब को नहीं छोड़ा, चाहे संगीत का सफ़र हो, गानों का, या फिर पर्सनल लाइफ। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत किस्से हैं इन दोनों को लेकर। एक बार नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को डांट भी दिया था, वो भी आपको बताऊंगा आगे कि क्या वो माजरा था। खैर साहब, गीत चल रहे थे, नौशाद साहब अपना काम कर रहे थे, कम फिल्में करते थे। रफ़ी साहब तो फिर बाद में तमाम संगीतकारों ने उनकी आवाज़ का खूब इस्तेमाल करा, चाहे वो बर्मन दादा हों, शंकर जयकिशन हों, ओपी नैयर हों, मदन मोहन हों। सिलसिला चल रहा था, मुलाकातें होती थी नौशाद साहब की। नौशाद साहब ने जब अपना घर बनाया 1953 में आशियाना, तो रफ़ी साहब गए। धीरे धीरे रफ़ी साहब के यहाँ कोई प्रोग्राम होता तो नौशाद साहब जाते। सिलसिला चलता रहा, गाने होते रहे, पिकनिक पर जाना, मिलना जुलना, ये तमाम बातें। दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ कि रफ़ी साहब जब अपनी बेटी की शादी कर रहे थे, बड़े मज़े की बात है, तो उन्होंने होटल में इंतज़ाम किया कि होटल से बेटी को विदा कर देंगे। नौशाद साहब लखनऊ के सख्त मिजाज भी थे और बड़े काबिल भी थे। उन्होंने जब ये देखा कार्ड पे कि बेटी को विदा होटल से कर रहे हैं, तो वो रफ़ी साहब से मिले और डांटा, रफ़ी मियाँ आप ये क्या कर रहे हैं, ये बात मुझे पसंद नहीं है। रफ़ी साहब बहुत सीधे आदमी थे, कह लें जी मुझसे कुछ गलती हुई नौशाद साहब। जी हाँ, आप बेटी को घर से विदा कीजिए जहाँ वो पली बड़ी है, ये क्या कि होटल से आप उसको विदा कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रफ़ी साहब फ़ौरन मान गए।
नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं नौशाद साहब, और फिर बेटी को घर से ही विदा किया। तो नौशाद साहब का इतना दखल था रफ़ी साहब की ज़िंदगी में, खाली ऐसा रिश्ता नहीं था कि गाना गा दिया और चले गए। और भी बहुत सी बातें आती हैं दोस्तों, लेकिन एक बात जो सबसे ख़ास रही वो ये रही, रफ़ी साहब को नौशाद साहब दोबारा से फिल्म इंडस्ट्री में लाए। जी हाँ, दोबारा से। पहले तो लाए, बाद में भी जब रफ़ी साहब हज कर कर आए तो ये फ़ैसला ले लिया कि अब मैं गाने नहीं गाऊंगा और खुदा की इबादत में ज़िंदगी गुजार दूंगा। यही वो दौर था जब रफ़ी साहब ने गाने कम कर दिए, म्यूज़िक डायरेक्टर्स को लौटा दिया कि मैं काम नहीं करूंगा। उसी वक्त किशोरदा के गाने आने लगे तो लोगों ने ये बात फैला दी कि रफ़ी साहब को काम नहीं मिल रहा, जबकि सच्चाई ये थी। और एक सच्चाई और थी कि रफ़ी साहब ये चाहते थे कि दूसरे गायकों को मौका मिले जो नए आ रहे थे। ये रफ़ी साहब जैसे बड़े दिल के लोग ही कर सकते हैं। खैर, नौशाद साहब को जब ये बात पता चली, उड़ते उड़ते खबर पहुंची कि रफ़ी साहब ने अब गाना ना गाने का फैसला किया है, तो नौशाद साहब फिर रफ़ी साहब के पास गए। अरे, मैंने सुना है कि अब आप गाना नहीं गाएंगे। रफ़ी साहब ने कहा जी 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 जी, आपने सही सुना है, खुदा की इबादत करूँगा। बहुत गाली है साहब, बहुत इज्जत दे दी उसने। अब मैंने आपको कहा कि नौशाद साहब काबिल इंसान थे, समझाते भी ऐसे थे कि इंसान को बुरा भी न लगे और बात समझ में आ जाए। एक बार उन्होंने महबूब खान साहब को भी ऐसे ही समझाया था, प्रोड्यूसर डायरेक्टर महबूब खान साहब, वो कभी बाद में आपको बताएंगे दोस्तों। साहब, नौशाद साहब ने रफ़ी साहब से कहा कि आपकी जो आवाज़ है ना रफ़ी साहब, ये आपकी नहीं है, इसको आप खुदा के वास्ते अपने ना समझें। रफ़ी साहब कहने लगे जी मैं समझा नहीं। जी, यह आवाज़ खुदा ने आपको दी है पब्लिक के लिए, आवाम के लिए। आपको कोई अख्तियार नहीं है कि आप इसे पब्लिक तक जाने से रोकें। पब्लिक आपकी आवाज़ को सुनना चाहती है, आप कौन होते हैं इसे रोकने वाले? ये तो खुद एक इबादत है जो आप, पब्लिक खुश होती है आपकी आवाज़ को सुन के, आपके गीतों को सुन के, उन्हें सुकून मिलता है। क्या आप उनको इस बात से महरूम कर देना चाहते हैं, इस खुशी से? रफ़ी साहब फिर समझ गए, सीधे आदमी थे। जी जी नौशाद साहब, आप सही कह रहे हैं, मैं गाऊंगा और ज़रूर गाऊंगा। फिर रफ़ी साहब ने अपनी दूसरी पारी शुरू की एक तरह से, और नए हीरो के लिए गाया जो उनसे एज में आधे थे, ऋषि कपूर हों, आप कौन भूल सकता है। शंकर हुसैन फिल्म के गीत को कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की कमलजीत के लिए, और भी बहुत से गीत हैं दोस्तों। तो ये मामला रहा। रफ़ी साहब नौशाद साहब की बहुत सी बातें। रफ़ी साहब नौशाद साहब से अक्सर कहा करते थे कि नौशाद साहब, मैं एक दिन ये भला मेरा जो मेला है, ये मतलब दुनिया है, उसे छोड़कर चला जाऊंगा। नौशाद साहब कहते थे आप ऐसा क्यों बोलते हैं, अभी आपको जीना है, अभी आपकी उम्र क्या है। ऐसी बात भी रफ़ी साहब नौशाद साहब से करते थे। कई बार गानों के पैसे नहीं लेते थे। जब बहुत अच्छा कोई गाना होता तो नौशाद साहब से लिपट जाते कि क्या धुन बनाई है, बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा गाने को मिला। हर तरह की बात शेयर करते थे रफ़ी साहब नौशाद साहब से, और नौशाद साहब ने भी रफ़ी साहब को कभी गैर नहीं समझा। आखिरकार 31 जुलाई 1980 का दिन आया और रफ़ी साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। यूँ तो नौशाद साहब के अलावा कई लोगों ने रफ़ी साहब को याद किया, खिराज अकीदत पेश की, लेकिन दोस्तों जो नौशाद साहब ने उनके लिए लिखा, शेर, प्रोग्राम किए रेडियो पर, आर्टिकल्स, वो बहुत कम लोगों ने किया। उस वक्त रफ़ी साहब दुनिया से चले गए, हालांकि उनकी आवाज़, उनकी नेकी के किस्से आज भी हमारे साथ हैं। और नौशाद साहब ने हमेशा उनको अपनी यादों में ज़िंदा रखा। बाद में नौशाद साहब भी चले गए, उनको भी गए, बरसों बीत गए, लेकिन ये दोनों महान कलाकार आज भी हमारे साथ हैं, अपने काम के ज़रिए, अपनी इंसानियत के ज़रिए, और हमेशा रहेंगे दोस्तों। ऐसे लोग कहीं नहीं जाते, हमारे साथ ही रहते हैं, बल्कि जितना पुराना इनका संगीत और आवाज़ हो रही है, उतने ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते जा रहे हैं। तो ऐसा साथ था महान नौशाद साहब और हमारे प्यारे रफ़ी साहब का। बहुत सी बातें हैं, कहीं छूट गई होंगी, तो ये हमने आपसे साझा किया इन दोनों दोस्तों का, भाइयों का, जो भी आप कहें, इनका रिश्ता कैसा था। यह हमारी आज की पेशकश थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और हमारे साथी जो हमें प्यार दे रहे हैं, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। दोस्तों, मोहम्मद अनवर साहब ने एक सवाल मुझसे किया है ओपी नैयर साहब का प्रोग्राम पर। उन्होंने कमेंट किया है कि क्या मैं रेडियो में काम करता हूँ, आवाज़ अच्छी है। बहुत शुक्रिया आपका। जी हाँ, मैं रेडियो में काम करता हूँ, अनाउंसर हूँ, आपने सही पहचाना, और आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हूँ, फिल्मों से, तो आपका बहुत शुक्रिया। कुमुद कुमार शर्मा जी ने हमारे कार्यक्रम को बहुत पसंद किया है नैयर साहब के। बस आप लोग अपना प्यार हमें देते रहें, हम इसी तरह से आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लाते रहेंगे। आज बस इतना ही। अपने बहुत ख्याल रखें दोस्तों। नमस्कार, खुदा हाफिज़।
ही टूट गया। जिया मिला के जिया भरमा के ताना लिख रही हूँ। हेलो हेलो क्या हाल है? बड़ा बुरा सुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। रंग जीवन में नया आज मेरे